हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का जो आपका प्रथम चैप्टर था जैव प्रक्रम, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, जैव प्रक्रम का आपका जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो आपका VVI क्वेश्चन होगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आज हम आपको बतलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में आप बने रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम क्या है दोस्तों। क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम क्या है। एक मिनट दोस्तों, इसको सही कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है जैव प्रक्रम क्या है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आते हैं, इसको भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्या आते हैं, तो पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन जैसी क्रियाएं जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। तो अब पोषण के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, पोषण क्या है, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं पोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और साथ में शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्वपोषण किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी न किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषण कहलाते हैं, जैसे मानव, कवक, जीवाणु, ये सब इत्यादि। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है मृत्यजीवी पोषण क्या है। तो वैसे पोषण जिसमें जीव मृत पौधे या प्राणियों के शरीर से अपना भोजन शरीर के सतह द्वारा हरित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण हम चलिए दोस्तों, जैसे इसका भी बतला देते हैं। तो इसका जैसे हो गया दोस्तों कवक, जीवाणु, गोबर छत्ता, यानी जिसको हम मशरूम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जो अस्थायी या अस्थायी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है एवं उससे भोजन की प्राप्ति करता है परजीवी कहलाता है। तो परजीवी का उदाहरण हमारा हो जाएगा मच्छर के डंक में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर प्राणी संपोषण क्या है। तो वैसा जीव जो ठोस या तरल के रूप में प्राणी के जैसा पोषण करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका हमारा उदाहरण हो जाएगा मानव, गाय, मेढक आदि। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारे वीडियो में बने रहिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होती है उसे क्या कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जैसे खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3, बुझा हुआ चूना का CaHO2 होगा, धोवन सोडा का NO2CO3, इसी प्रकार का बिना बुझा हुआ चूना का CaO होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है और इसके मुख्यतः कितने कारक हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है दोस्तों। इसके मुख्यतः 4 कारक है। कितने कारक है, 4 कारक है। तो पहला कारक हुआ पर्णहरित, दूसरा हुआ सूर्य प्रकाश, तीसरा हुआ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा हुआ H2O या जल। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अंग किसे और क्यों कहा जाता है। तो किसे और क्यों कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण अंग, तो हरित पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हरित पत्तियों को, क्योंकि इसे क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल या पर्णहरित नामक वर्णक। ठीक है दोस्तों, जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में CO2 की अवशोषित कर पौधे के लिए भोजन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख सकते हैं हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों।